बचपन ही से बच्चों के दिलों में कुरान को महफूज कर दो, तब देखना बेटा जवान होकर आवारा गर्दी नहीं करेगा, शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा अल्लाह का सजदा करेगा। पाक अल्लाह ताला की वो किताब है जिसमें हमारे लिए हिदायत है। नौजवानों, तुम दुनिया में कामयाबी तलाश कर रहे हो, कामयाबी कुरान पाक में है। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना बड़ा इनाम हमें दिया है। आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में बरकत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, अपने कारोबार में बरकत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, अपना सीना पाक करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हर बच्चे को पढ़ाने की फिक्र मां बाप को तो है, लाखों रुपए खर्च करके तालीम दिलवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को ना पढ़ाओ, आप इंजीनियर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, आप डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, आप प्रोफेसर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ताला का कलाम एक ऐसी किताब है, वो मुकद्दस किताब है जो सीने में बसाने की किताब है। जब तक जिंदा रहो तब भी ये किताब काम आती है, तुम कब्र में चले जाओ तब भी ये किताब काम आती है। अफसोस से कहना पड़ता है, बाप की मैयत है बेटा कुरान नहीं पढ़ सकता, बाप की मैयत है बेटी कुरान नहीं पढ़ सकती, शोहर की मैयत है बीवी कुरान नहीं पढ़ सकती। उसकी वजह क्या है? 25-30 साल की उम्र हो गई, साइंस पढ़ लिया, समाजी तालीम पढ़ लिया, पूरी दुनिया की तालीम हासिल कर लिया, अंग्रेजी तोते की तरह बोलता है, लेकिन उसी नौजवान को बिठाकर पूछा जाए तो गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं, नमाज पढ़ने के लिए 4 सूरतें याद नहीं। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हम हमेशा रहने के लिए यहां नहीं आए हैं, एक दिन मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूल पाक अलैहिस्सलातो सलाम को अपना चेहरा दिखाना है। कितने दिन गुजर गए घरों में कुरान रखे हुए, सालों गुजर गए हमने कुरान खोला नहीं। मैं पैगाम देता हूं, कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, बचपन ही से बच्चों को कुरान सिखाओ, बचपन ही से बच्चों को सूरे यासीन याद दिलाओ। अफसोस की बात यह है कि जितनी पाबंदी से बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, उतनी पाबंदी से बच्चों को मदरसे को नहीं भेजा जाता। दीन की तालीम की अहमियत कम हो चुकी है, कुरान की तालीम की अहमियत कम हो चुकी है। आज कहा जाता है बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई। आज मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मुस्तफा से मोहब्बत करना सिखाओ, पंजतन से मोहब्बत करना सिखाओ, आले रसूल से मोहब्बत करना सिखाओ। बचपन ही से बच्चों के दिलों में कुरान को महफूज कर दो, तब देखना बेटा जवान होकर आवारा गर्दी नहीं करेगा, शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा अल्लाह का सजदा करेगा, बीवी के हक को भी पहचानेगा, मां बाप की खिदमत भी करेगा। उस बच्चे की दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। मां बाप पर फर्ज है कि कुरान की तरफ बच्चों को लेकर आए, बच्चों को कुरान जरूर सिखाएं, कुरान की अहमियत बताएं। जब तक आपका बेटा कुरान से मोहब्बत ना करे, कुरान ना पढ़े, उसे बिस्तर पर सोने की इजाजत ना दो। अगर आप बचपन ही से आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे कामिल यकीन है आपका बेटा आशिके रसूल होगा, आशिके पंजतन पाक होगा, औलिया का आशिक होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कुरान पढ़ने, कुरान समझने और कुरान की तिलावत हमेशा करने और कुरान से बरकत हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।